हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको आवाज आ रही है अगर मेरी? आप सब अगर मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो जल्दी से ऐसे हाथ हिला के कंफर्म कर दो। जितने भी लोग वीडियो पे हैं, फटाफट से ऐसे हाथ हिला के कंफर्म कर दीजिए। ओके ओके, बहुत सारे लोगों को वीडियो पे देख पा रहा हूं मैं। जो भी लोग वीडियो पे नहीं है ना, जल्दी जल्दी से अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जल्दी जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए। सम्राट जी को देख पा रहा हूं मैं, सुहेल जी को देख पा रहा हूं मैं, प्रशांत जी, सतनाम सिंह जी, मंजूश्री मैम, रविंदर जी। सतनाम सिंह जी हाथ हिला रहे हैं। सतनाम जी की मूछ बहुत जबरदस्त है। ओके। अबीर गिरी जी, वीवो जी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, आईफोन, नोकिया, सैमसंग, वन प्लस, आईक्यू, लीवो, लिनोवो। भाई साहब, अपना नाम लिख लीजिए। मोबाइल का नाम जानता हूं मैं, आपका नाम जानना जरूरी है। वहां पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा। सैमसंग जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपने भी सैमसंग से ज्वाइन किया है। तो जल्दी जल्दी से रीनेम के ऑप्शन से रीनेम कर लीजिए, अपना अपना नाम लिख लीजिए। रविंदर भगत जी को देख पा रहा हूं मैं, सतनाम जी, वीवो जी, आशीष जी, सैमसंग जी, विशाल जी। ओके, शकील अहमद जी, निदा खान जी, अभिषेक सागर जी, कुणाल जी हाथ हिला रहे हैं, देख लिया मैंने आपका। मनदीप कौर जी, सर्वेश गुप्ता जी, अमनदीप कौर मैम, सुमित आईफोन, रामदास आईफोन, सैम जी, ऋषिकेश जी। अच्छा, नाम के आगे आईफोन लगा दिया, मोबाइल बताना जरूरी है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आशुतोष जी, रियलमी जी, शाहरुख अंसारी जी, संजय जी, अजीत जी, सुनीता मैम, रचना जी, प्रियांशु जी, चितरंजन जी, ओके, निष्ठा शर्मा मैम, अमर जी, रेडमी जी, मोहित अग्रवाल सर अपने मेरे ख्याल से ऑफिस में बैठे हुए हैं। चेतन गहलोत जी, बिजनेसमैन आदमी हमेशा पैसे कमाने के ऑप्शंस खोजता रहता है। वीवो जी, महेश जी को देख पा रहा हूँ मैं, उषा जी, दीपिका मैम, ओके, रवि कुमार जी। किसने राहुल आईफोन के नाम से ज्वाइन किया? इतना पैसा कमा के मेहनत करके आईफोन लिया है, बताएंगे जरूर, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, प्रतीक जी, जाहिद जी, प्रीति गुप्ता मैम, युवराज जी, सुशीला जी, वीवो जी, अक्षय पाटिल जी को देख पा रहा हूं मैं। चलिए, बहुत सारे लोग वीडियो पे हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप सबका स्वागत करता हूं मैं एंड्रयू जी इस मीटिंग में। आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं आपको? क्योंकि इस मीटिंग के एंड में लगभग 15 लोगों का सिलेक्शन होगा, जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के ऑफ कोर्स अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर और अच्छा पैसा कमा पाएंगे। सबसे पहले आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से ना अपने फोन को लैंडस्केप मोड पे रख लीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने फोन को ऐसे घुमा लीजिए, अपना रोटेशन ऑन ऑन करके, तो आपको देखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जल्दी से अपने फोन का रोटेशन ऑन करके फोन को घुमा लीजिए। लैपटॉप से ज्वाइन किया है तब तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से जैसे मैंने अपने फोन में किया हुआ है, ठीक है, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आप मुझे भी देख पाओगे, स्क्रीन को भी देख पाओगे। 7:11 हो रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं, 8:11 तक ये मीटिंग सैम जी चलने वाली है। अगले 60 मिनट में हम समझने वाले हैं किस तरीके से एक मोबाइल फोन से घर बैठे बैठे काम करके, ऑनलाइन स्किल्स को डेवलप करके हम महीने का 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये कोई जुगाड़, कोई स्कीम, कोई स्कैम, कोई एमएलएम टाइप काम नहीं है। आज ये प्लेटफॉर्म हजारों लोगों को स्किल्स डेवलप करने में मदद कर रही है, गवर्नमेंट के, सरकार के एक मिशन पे काम कर रही है। एक एक चीज मैं डिटेल में बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, आप तो जल्दी जल्दी से डायरी और पेन लेके आ जाइए। अभी भी फोन को अगर रोटेट नहीं किया है तो फोन को जल्दी से रोटेट कर लीजिए और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, ठीक है। अच्छा, अगल बगल कोई भी बैठा हो तो उनको समझा दीजिए कि अगले 60 मिनट आपको डिस्टर्ब ना करें। ओके। बीच बीच में मैं कोई सवाल पूछता रहूंगा आप सबसे, तो आप सबको मुझे जवाब देते रहना है। चैट पर यस नो हाँ ना लिख के रिप्लाई करते रहना। जैसे मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दे रही है तो चैट पर यस लिख के जल्दी से बता दीजिए। यस 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 यस, आदित्य जी, वन जी, पूजा जी, ओके, प्रवीण जी, सकीना जी, अमित जी, आर्यन जी, कशिश जी, भूमि जी, अंकित पांडे जी, सूरज जी, सर्वेश जी, एंड्रॉइड जी, संगीता जी, आशुतोष जी, सैमसंग जी, सुमैया जी, रचना जी, अंकित जी, सोनू जी, फराज जी, रविंद्र जी, रीनू जी, सैमसंग जी, जामिल जी, चंद्र जी, ओके, यस 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 यस। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहला सवाल है मेरा आप सबसे। आप लोग इंडिया से हो, ये तो मुझे पता है, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में इंडिया से हैं, लेकिन इंडिया के कौन से स्टेट से हो, कौन से राज्य से हो? एक बार चैट पर जल्दी जल्दी से मुझे लिख के बता दो, कौन से राज्य के रहने वाले हो आप, कौन से स्टेट के रहने वाले हो आप? जल्दी जल्दी चैट पर मुझे लिख के बताओ। गुजरात से हैं दरक्षा शेख जी, केम छो दरक्षा जी, मजामा। जोधपुर से हैं बिंदु शेखा, जोधपुर बहुत खूबसूरत है। रितु जी कोलकाता से हैं, केमोन आछे। भूमि जी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूँ पिछले लगभग 8 सालों से, इससे पीछे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। प्रणीत जी महाराष्ट्र से हैं, जय महाराष्ट्र। सैनी कुमार जी, कुणाल जी बिहार से हैं, कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। किशोर जी उड़ीसा से हैं, केमती आछंती। भुवनेश्वर दीपक जी आसाम से हैं, निवेदिता पॉल जी, अरे वाह वेरी नाइस। केरला से आए हैं हमारे साथ सचिन जी। जम्मू कश्मीर से शेख जी आए हैं। बिहार, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ओके, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, आगरा, उत्तर प्रदेश, आदित्य जी, राजस्थान, नासिक,
हरियाणा मतलब हरी का याना, हरी का अपना घर, उत्तराखंड। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं अब। अगला सवाल है मेरा, आपने इस वेबिनार को क्यों ज्वाइन किया है? चार ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से एक आपको चुनना है। पहला ऑप्शन, अगर पार्ट टाइम में अपॉर्चुनिटी खोज रहे हो कि घर बैठे बैठे कैसे मोबाइल फोन से 2-3 घंटे काम करके 25,000 से 50,000 के बीच में कमाया जा सके, तो चैट पर वन लिख के बता सकते हो आप। दूसरा, अगर फुल टाइम ऑप्शन खोज रहे हो जहां फुल टाइम 7-8 घंटे रोज काम करके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक महीना कमाया जा सके, तो चैट पर 2 लिख दो। सोशल मीडिया कैसे ग्रो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करें, अगर ये सीखना चाहते हो तो चैट पे 3 लिख दीजिए। और अगर तीनों ही करना चाहते हो तो चैट पर ऑल लिख के बता दो। अगर तीनों ही करना चाहते हो तो चैट पर जल्दी से ऑल लिख के बताओ। प्रिंस राज जी, फरहीन जी, कृष्णा जी, इन लोगों ने सबसे पहले ऑल लिखा है। करीम जी, सोनू जी, स्मृति जी, सौरभ जी, अवंतिका जी, संदीप जी, प्रिंस जी, रॉयल रॉयल बाबू जी, गजब नाम है, खुर्शीद जी, रियलमी जी अपना नाम लिख लीजिए, रत्ना जी, अभिनव जी, अमित कुमार जी, प्रमिला जी, अभिजीत जी, पीयूष जी, संगीता जी, वंशिका जी, आर वर्मा जी, ओप्पो जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। लगभग 600 लोगों ने लिखा है, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसको देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये मैं हूं आज से एग्जैक्टली 5 साल पहले की फोटोज है मेरी। 2019 में मैं सेकेंड ईयर में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। उससे पहले मैं बताऊं तो मैं झारखंड से हूं, पिताजी मेरी सीधे साधे नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। एक हम्बल परिवार से हूं। बचपन से एक सपना था कि यार एक बार ना आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, लेकिन 12th क्लास में जब जेई मेन का एग्जाम दिया तो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया 2017 में। और ऑफ कोर्स फिर सरकारी कोई कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट सारे कॉलेजेस मिल रहे थे, लेकिन जिस कॉलेज में मुझे जाना था लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था। पिताजी ने बोला कोई बात नहीं, तू पढ़ाई कर, मैं जमीन बेच के तुझे पढ़ाऊंगा। मैंने कहा जमीन बेच के मुझे पढ़ाई नहीं करनी। फिर मैंने डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, बीबीए करूंगा। फिर मैं दिल्ली आ गया और गाजियाबाद के कॉलेज से बीबीए करने का डिसीजन लिया। बीबीए के सेकेंड ईयर में आते आते तक एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि वो जो आईआईटी में जाके लाखों रुपए महीने का पैकेज, करोड़ों रुपए का पैकेज लेने का जो सपना था वो तो पूरा नहीं होने वाला। बीबीए के बाद ज्यादा से ज्यादा तो कितने की नौकरी लग जाएगी, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए महीना। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि पिताजी बहुत अमीर थे कि बिजनेस कर सकूं, बिजनेस करने के लिए भी पैसा नहीं था, अकाउंट में 1,600 रुपए पड़े थे। समझ नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या। तो 2019 में पहली बार मुझे अफिलिएट इंडस्ट्री के बारे में पता चला। उस टाइम पे इतने सारे लोग ऑनलाइन कमा नहीं रहे थे, ऑनलाइन डरते थे लोग कमाने से। मैंने अफिलिएट इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। आज उस जर्नी को पूरे 5 साल हो चुके हैं, और पिछले 5 सालों में मैं आप सबको बता दूं कि पिछले 5 सालों में दिल्ली में 3 अपने ऑफिसेस खोल चुका हूं। आज 35 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं जो मेरी टीम में सैलरी पे काम करते हैं। आज मेरे टॉप मैनेजर्स बहुत अच्छे मैनेजमेंट कॉलेजेस से पास आउट हैं, जिनकी सालाना जो पैकेज है, सीटीसी है, लगभग 35 लाख रुपए है। आप इमेजिन करो कि बीबीए के बाद अगर मैंने नौकरी की होती तो ज्यादा ज्यादा भी साल का 5 लाख कमा रहा होता, लेकिन आज मैं अपने टॉप एम्प्लॉयज को साल का 30 लाख, 35 लाख रुपए दे पा रहा हूं। पिछले 5 सालों में 50 करोड़ का रेवेन्यू टर्नओवर इन सेल्स कर चुका हूं, और 1,000 से ज्यादा हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुका हूं, जो आज घर बैठे बैठे अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। इससे ज्यादा एक और बड़ा फायदा हुआ इस इंडस्ट्री से, मुझे पता है क्या हुआ। बहुत सारे अच्छे लोगों से दोस्ती हो पाई, बहुत सारे अच्छे लोगों से जान परिचय हो पाया। आज बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक फोन में हो जाते हैं। आज इनमें से किसी को पहचानते हो क्या? आप चैट पर लिख के बताओ, इनमें से किसी को पहचानते हो जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं? ओके, विवेक बिंद्रा जी को पहचानते हो आप? विवेक बिंद्रा जी मेरे बिजनेस के गुरु हैं, बिजनेस के फंडामेंटल्स बहुत सारे सीखे मैंने इनसे। नितिन जोशी जी को जानते हो आप? नितिन जोशी जी जो इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस के कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम पे 90 दिनों में 1 मिलियन पे चले गए थे। ओके, सौरभ भटनागर बहुत अच्छे हैं ये दोनों सेल्स में। आशुतोष जी को जानते हैं? आशुतोष प्रतियस, इस कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूँ, उस कंपनी के फाउंडर है। बहरहाल आगे चलते हैं। जब एक यंग आदमी पैसा कमाता है ना अमित जी, तो उसके मन में होता है कि यार मैं क्या करूं, जल्दी जल्दी गाड़ी ले लूं, अच्छा पैसा खर्च करूं इधर उधर, नितेश जी। लेकिन मेरे मेंटोर्स बहुत अच्छे थे, जिसके चलते मैंने सारा पैसा इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टीज में, शेयर मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे। आज जिस भी एप्लीकेशन का आप नाम जानते हो सर, में एंजल वन, जेरोदा, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, आज हर एक में मेरे बहुत अच्छे अकाउंट चलते हैं। और इससे ज्यादा बड़ी बात कि पिछले 5 सालों में फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाया। आप में से कोई चैट पर लिख के बता सकता है मुझे फिनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? चैट पर लिख के बता सकते हो, व्हाट इज फिनेंशियल फ्रीडम? फिनेंशियल फ्रीडम आखिर होता क्या है? जल्दी से चैट पर लिख के बताइए। ओके, बहुत अमीर हो जाना, पैसे की आजादी, पैसिव इनकम, पैसे की आजादी, खर्च करने से पहले सोचना नहीं, टेंशन फ्री इनकम, जिंदगी भर फ्री लाइफ, ओके, सोचना ना पड़े कोई भी काम, ओके।
देखो ध्यान से समझो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आज मेरे मंथली खर्चे 2.5 लाख रुपए के, यानी कि 2.5 लाख रुपए मेरा एक महीने का खर्चा है। घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ग्रोसरी का खर्चा, कोई भी सामान खरीदने का खर्चा, कपड़े खरीदने का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, तेल का खर्चा, कुत्ते के डॉगी के खाने का खर्चा, जिम जाने का, सारे खर्चे मिला के आज अगर 2.5 लाख रुपए मेरा महीने का खर्चा है, और आज अगर मैं काम करना छोड़ देता हूं तो भी हर महीने बैठे बैठे अगर मुझे 2.5 लाख रुपए महीना आता रहता है और हर साल इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता रहता है और जिंदगी भर आता रहता है, तो यानी कि मैं फिनेंशियली फ्री हो चुका हूं। यानी कि घर चलाने के लिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। चाहे पैसा बिजनेस को ऑटोमेट करके आए, बिजनेस खोल दिया, ऑटोमेट कर दिया, प्रॉफिट आ रहा है, चाहे रेंटल इनकम से आए, प्रॉपर्टीज के फ्लैट का रेंट से आ रहा है, चाहे रॉयल्टी से आए, कोर्स बना के, किताब बना के बिक रहा है, अपने आप पैसा आ रहा है, या फिर ये पैसा जो है डिविडेंड से आए शेयर मार्केट के, या फिर डिविडेंड के या प्रॉपर्टीज के वेल्थ के बढ़ने से आए शेयर्स के, अगर आ रहा है तो यानी कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूं। अब आप सबसे एक सवाल है मेरा आदित्य जी, कि आप में से कितने लोग चाहे आपका खर्चा 50,000 हो, 1 लाख हो, आप में से कितने लोग अगले 3 सालों के अंदर फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं? चैट पर मुझे यस लिख के या मी लिख के बता दीजिए। और देखो क्या है ना, आज मैं पूछूंगा कि यार मर्सिडीज किसको चाहिए, हर आदमी कहेगा मुझे चाहिए मुझे चाहिए, लेकिन अगर इसके लिए आप मेहनत करने को तैयार हो, सीखने को तैयार हो और डिसीजन लेने को तैयार हो, तो ही चैट पर मुझे यस या मी लिख के बताइएगा। मी प्रमिला जी, जय कुमार जी, ओके, लगभग 660 लोगों ने अब तक मी लिखा है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, और स्पीड बढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिए। 7:19 हो गए हैं, 50 मिनट पूरे पूरे बचे हैं मेरे पास अभी। आपको पता है चाइना और इंडिया, शिवम यादव जी, चाइना और इंडिया आज से लगभग 30 साल पहले बराबरी पे थे। चाइना और इंडिया की जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आज चाइना की जीडीपी इंडिया से 6 गुना ज्यादा आगे निकल चुके हैं। आज चाइना की जीडीपी है $17 ट्रिलियन और इंडिया की जीडीपी है सिर्फ $3.3 ट्रिलियन। इतना बड़ा अंतर क्यों हो गया? पिछले 30 सालों में चाइना ने ऐसा क्या किया? चैट पर लिख के बता पाओगे आप लोग? ऐसा क्या कर दिया चाइना ने 30 सालों में कि हमसे 6 गुना ज्यादा आगे निकल गया? चैट पर लिख के बताओ, मैं आपका नाम लेके पढ़ूंगा आपका आंसर। तब तक एक और चीज जान लीजिए कि आज यूएसए में एक आम आदमी 4.5 लाख रुपए महीना कमाता है। एवरेज पर कैपिटा इनकम मंथली की बात कर रहा हूं मैं। चाइना में एक आम आदमी 2 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन इंडिया में आज एक आम आदमी सिर्फ 17,000 रुपए महीना कमा पाता है। इतना बड़ा अंतर क्यों है? सौरभ जी कह रहे हैं एजुकेशन बहुत अच्छा, रिसोर्स मैनेजमेंट, ओम प्रकाश जी वेरी नाइस। चाइना ने अपने खास करके ह्यूमन रिसोर्सेज पे, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉइज को ट्रेन करने में, स्किल्स डेवलप करने में बहुत ज्यादा काम किया है। मार्केटिंग ओके ठीक है, बिजनेस बहुत ठीक बोला, जिस देश में व्यापार बढ़ता है वो देश आगे बढ़ता है, और चाइना ने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा इनेबल किया है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, वेरी नाइस। चाइना में सबको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, अरे वाह क्या लिख दिया, गजब। चलो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग। एक और चीज समझो, इंडिया में आज 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। अनएम्प्लॉयबिलिटी, नौकरी लेने के काबिल नहीं बन पाना, दूसरा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सबसे बड़ी बीमारी, नौकरी ना मिल पाना, और तीसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट, जितने की नौकरी मिलने चाहिए उतने की ना मिल पाना। अभी मुझे कभी कभी कुछ न्यूज चैनल्स बुलाते हैं डिबेट के लिए, सब में तो नहीं, लेकिन जहां मुद्दे की बात होती है जाता हूं। जैसे अभी सीएनबीसी आवाज में गया था मैं, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे चर्चा हो रही थी, और मैं आपको बताऊं कि भारत में आज 52%, 52% ऑफ द ग्रेजुएट्स इन द कंट्री आर अनएम्प्लॉयबल। भारत में 52% ग्रेजुएट ऐसे हैं जो नौकरी देने के लायक ही नहीं है। तो सोचो कि 3 साल 4 साल डिग्री लेने के फायदे क्या हुए, क्या काम किया इन्होंने डिग्री लेके, जब नौकरी देने के लायक ही नहीं बन पाए। इमेजिन कीजिए। आज मैं आपको बताऊं, जो लोग यहाँ पे 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, आप में से जो लोग जॉब करते हैं, चैट पे यस या नो लिख के बताइएगा कि रतन कुमार जी, जो लोग आज 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, आज वो डिजर्व करते हैं 80,000 की। यानी कि अगर आप 80,000 रुपए की नौकरी डिजर्व कर रहे हो, तो आपको 50,000 रुपए महीने पे काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप नहीं करोगे तो 40,000 रुपए महीने पे काम करने के लिए 40 लोग बैठे हुए हैं। आज अगर आप 50,000 रुपए महीने का डिजर्व करते हो, तो आप 25,000 रुपए महीने पे काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो 20 लोग बैठे हैं जो 20,000 महीने पे काम कर लेंगे। ये रियलिटी है। अब ये तो हो गया ऊपर ऊपर का प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम का जड़ क्या है, इस प्रॉब्लम का रूट क्या है? रूट कॉज को आरती पाल जी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आज से 50 साल पहले गाड़ी ऐसी हुआ करती थी, लेकिन आज देखो गाड़ी ऐसी होती है। आज से 50 साल पहले टेलीफोन ऐसा होता था, आज टेलीफोन भी ऐसा होता है। आज से 50 साल पहले आदमी दुकान में जाता था, सामान खरीद के आता था। आज भी हम दुकान में जाते हैं, सामान खरीद के आते हैं, लेकिन आज अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, मीशो से आप एक दिन में सामान घर पे मंगवा लेते हो।
जेप्टो से, इंस्टाकार्ट से, ब्लिंकिट से सामान 10 मिनट में आपके घर पे आ जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा बदल गया है लकी सिंह जी। आज से 10 साल पहले हम दुकान में जाते थे, कैश में सामान खरीद के आ जाते थे। आज भी हम दुकान में जाते हैं, कैश में सामान खरीद के आ जाते हैं, लेकिन आज आप मुझे बताओ कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो नहीं करते हो? आज आप आलू टमाटर खरीदने जाते हो, पेमेंट कैसे करते हो? चैट पर लिख के बताइए, कैसे करते हो? चैट पर लिख के बताइए। आज आप अगर दूध दही मक्खन खरीदने जाते हो, आज अगर ओला ओला से ट्रैवल करते हो, आप पेमेंट कैसे करते हो? यूपीआई, यूपीआई ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन यूपीआई ऑनलाइन, जीपे यूपीआई, यूपीआई जीपे ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, पेटीएम ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन, फोन पे ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन। सबने लगभग ऑनलाइन लिखा है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आज जापान हमसे लेके जा रहा है, सिंगापुर हमसे लेके जा रहा है, आज यूएई हमसे मोड ऑफ पेमेंट हमारा यूपीआई लेके जा रहा है। हर चीज बदल रही है, लेकिन एक चीज जो पिछले 50 सालों में हम लोग नहीं बदल पाए, पता है क्या है वो? हमारा क्लासरूम। और क्लासरूम बोलने का मतलब दीवारें कुर्सी टेबल नहीं, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। आज से 50 साल पहले भी हम किताबें रट्टा मार के एग्जाम में जाते थे, लिख के आ जाते थे। आज भी हम किताबें रट्टा मार के जाते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाते हैं। 2 महीने बाद चांसेस हैं कि हम खुद ही भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ाई करी है। मैसिव फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है दुनिया के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, जहां भारत के सारे अमीर बिजनेसमैन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, हार्वर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल, इंसियाड, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन, ऑक्सफोर्ड, इन कॉलेजेस में किताबी रट्टा नहीं कराया जाता। प्रैक्टिकल, केस स्टडी बेस्ड पढ़ाई कराई जाती है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आज दुनिया के जो टॉप 500 कॉलेजेस कंपनीज है ना, उन 500 कंपनीज में से 50 कंपनीज के सीईओ आज इंडियन लोग हैं, भारतीय हैं। लेकिन वो वाले नहीं जो यहां से पढ़ के निकले, वो वाले जो इन फॉरेन कॉलेजेस से पढ़ के निकले हैं, वंश भारद्वाज जी। आज लाइव एग्जांपल से पूछ लेता हूं मैं आप सबसे। आज जो है, आज अगर यही वेबिनार जो मैं लाइव ले रहा हूं, अगर मैं लाइव ले नया लूं और मैं क्या करूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसको रिकॉर्ड करके और किताब लिख दूं, और ये किताब आप सबको दे दूं कि भाई साहब 20 घंटे पढ़ने में लगेंगे, पढ़ के समझ जाइए ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है। या फिर मैं पीडीएफ बना के दे दूं कि यही पढ़ के समझ जाइए ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे किताब से ज्यादा अच्छा समझ पाओगे या फिर लाइव में जहां डेटा बता रहा हूं, केस स्टडी बता रहा हूं, रेफरेंसेस बता रहा हूं, इन्वॉल्व कर करके समझा रहा हूं, ज्यादा अच्छा आप किस में समझ पाओगे? चैट पर लिख के बताइए। अच्छा, ज्यादा लोग कौन सा एंड तक पढ़ेंगे? किताब ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे या वेबिनार ज्यादा लोग देख पाएंगे? ज्यादा लंबा याद कौन सा रहेगा, लाइव वाला या किताब वाला? ज्यादा इंप्लीमेंटेबल तरीके से कौन सीख पाओगे आप? जल्दी लिख के बताओ। लाइव, 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 सबने लाइव लिखा। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब जाके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उसको भी समझते हैं। अब मैं जाके पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं बदल सकता ना, मयंक जी, नूतन जी। पूरे प्रैक्टिकल इज द बेस्ट, राजनीश जी, पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को तो बदला नहीं जा सकता। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट। और स्किल भी पता है क्या प्रशांत जी, आज हर स्किल को सीखने से पैसा नहीं बनता है। हर स्किल को सीखने से पैसा नहीं बनता। आज वो स्किल सीखने से पैसा बनता है जिसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसमें इंडस्ट्री ग्रो करे। जैसे हर बिजनेस को शुरू करने से पैसा नहीं बनता। जैसे आज याद है आपको, बचपन में, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, शिवम यादव जी, हम लोग इंटरनेट कैफे में जाते थे, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए घंटा देके इंटरनेट चलाने के लिए। याद है आप लोगों को? अब आज अगर आप इंटरनेट कैफे का बिजनेस शुरू करो, तो क्या आपके दुकान में कोई इंटरनेट चलाने के लिए आएगा 50 रुपए घंटा देके? चैट पर यस या नो लिख के बताइए। क्या कोई आपके दुकान में आएगा इंटरनेट चलाने के लिए? क्या बिजनेस चलेगा आपका? नो, 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 सबने नो लिखा है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे हर बिजनेस नहीं चलता, जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है वही चलता है, उसी तरीके से हर स्किल को सीखने से। आज अगर आप मुझे कहो कि मैं इंजीनियर हूं, आज से 20 साल पहले आप कहते कि आप इंजीनियर हो, तो मैं मान लेता यार बहुत पैसा कमाते होगे। लेकिन आज अगर आप मुझे बोलोगे कि आप इंजीनियर हो, तो हो सकता है मैं जज करूंगा कौन से कॉलेज से हो, कौन से डिपार्टमेंट से हो, कौन से कंपनी में काम करते हो, और हो सकता है जज कर लूं यार 15-20 हजार कमाता होगा। तो आज भारत में, ध्यान से सुनिएगा, 500 से ज्यादा ऐसे स्किल सेट्स हैं जिसको सीख के आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा तो 12 से 15 डिग्री हो रही है, बीए, बीएससी, बीजेएमसी, बीटेक, बी एमबीए, बीबीए, ले दे के 12-15 डिग्री। यानी कि ऐसे 500 स्किल्स जिसको सीख के ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, सीखे कहां से? ऐसे स्किल सेट्स को आज सिखा रही है, इसमें सबसे आगे चल रही है कंपनी जिसका नाम है आई डिजिटल प्रेन्योर, जिसने हजारों लोगों को अभी तक ट्रेन किया है किस तरीके से आप ऑनलाइन स्किल्स डेवलप करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो में अगर आवाज आ रही होगी तो चैट पर यस लिख दीजिएगा, और इसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अच्छा पैसा कमा सकते हो। जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं।
साथियों, लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना वैसी गंभीरता थी और ना ही वैसी दूरदृष्टि थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद, स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है। मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। इसने लिखा है चैट पे, सर आप बीजेपी सपोर्टर हो क्या? भाई साहब, ना मैं पक्ष की बात करता हूं ना विपक्ष की बात करता हूं, मुद्दे की बात करता हूं, निष्पक्ष करता हूं। स्किल डेवलपमेंट की बात को समझो। आज इसकी जरूरत है हमारे देश को। और आज आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी के फाउंडर है आशुतोष प्रतिहस्त। आशुतोष प्रतिहस्त कौन है? एक विजनरी, लेजेंडरी लीडर, एक यूट्यूबर है, 1 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं, सिंगर हैं, बहुत सारे एल्बम इनके हिट हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, ऑर्थर है, किताबें लिखते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। आज आई डिजिटलप्रेन्योर के फाउंडर हैं। और आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी की शुरुआत पता है क्यों करी इन्होंने? क्योंकि आज से एग्जैक्टली जब ये 10th क्लास में थे कुछ सालों पहले, तो ये क्लास के टॉपर थे, पेपर में फोटो छपा था इनका। जब 12th क्लास में थे, कॉलेज के टॉपर थे। लेकिन उसके बाद इनके पिताजी की नौकरी चली गई और मजबूरन इनको जाके खुद नौकरी खोजनी पड़ी। और पता आपको कितने की नौकरी लगी? 6,000 रुपए महीने की। जुबेर खान जी, उस दिन इन्होंने एक बात समझ ली कि सिर्फ किताबी ज्ञान ले लेने से इंसान सफल नहीं होता, साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। और इसीलिए जब जीवन में इन्होंने सफलता हासिल करी तो इन्होंने आई डिजिटलप्रेन्योर की शुरुआत करी, बस एक मिशन के साथ कि भारत के जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल, जितने भी यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उन सबको स्किल डेवलप करने में मदद करेंगे। और आज आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी में आप सबको बता दूं, पिछले लगभग 2.5 सालों में हजारों लोगों को मदद कर चुकी है, जो हमारे साथ स्किल डेवलप करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे से इंस्टाग्राम ग्रो करना सीख के 10,000 से लेके 5 लाख फॉलोअर्स तक गेन कर चुके हैं और आज एक एक पोस्ट डालने का 1-1 लाख रुपए लेते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे से शेयर मार्केट सीख के, ट्रेडिंग और इन्वेस्टर करके हर महीने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमा पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से स्किल्स डेवलप करके बिजनेस या फ्रीलांसिंग करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अब करेंगे मुद्दे की बात। मेरे पास आखिरी 40 मिनट बचे हैं, लास्ट 40 मिनट्स, ध्यान से समझना। अभी 10 मिनट पहले रवि जी ने लिखा था कि भाई साहब पैसा कैसे आएगा उसकी बात करो। देखो, पैसा कैसे आएगा वही समझाने वाला हूं मैं, लेकिन उससे पहले ना, अभी तक जो मैं समझा रहा था वो पर्पस था। जिंदगी में पैसा तो चोरी करके भी कमाया जा सकता है, लेकिन पर्पस को समझना जरूरी था, मिशन को समझना जरूरी था, क्यों काम कर रही है प्लेटफॉर्म, उसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरे लिए पर्पस पहले आता है, प्रॉफिट बाद में आता है। तो अब डिटेल में समझाऊंगा कि ऑफ कोर्स अर्निंग कैसे होती है। इसको समझाने के लिए अगले 5 मिनट में आप में से किसी को अनम्यूट भी करूंगा, तो अपना वीडियो ऑन रखिएगा, आपसे बात करके डिटेल में समझाऊंगा। कई सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच शिवम यादव जी। अब आगे समझिए, हमारे कोर्सेज के बारे में भी 2 मिनट में समझ लीजिए। कोर्सेज आप खरीदने नहीं आए हो, लेकिन कोर्सेज के बारे में जानना जरूरी है। आज हमारे कोर्सेज हैं क्या? इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे गेन करें? इंस्टाग्राम पे तुक्का नहीं, तरीका, स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, साइंस क्या है इसके पीछे। वीडियो एडिटिंग के बिजनेस से आज लाखों रुपए महीना कैसे कमाया जाए, हर किसी को वीडियो बना के डालना है। वीडियो एडिटिंग के बिजनेस से कैसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अभिजीत जी। इसके साथ साथ फेसबुक ऐड या गूगल ऐड की एजेंसी कैसे डाली जा सकती है, अच्छा 1 लाख, 1.5 लाख महीना कैसे कमाया जा सकता है। आज पॉडकास्टिंग करके, आपको पता है पॉडकास्ट का बहुत तगड़ा फ्यूचर है। जैसे आज से 5 साल के बाद यूट्यूब एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आज आप देख रहे हो रणवीर इलाहाबादी, राज समानी, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्टर्स अभी आते जाएंगे, हजारों पॉडकास्टर्स। जैसे याद है, आज से 5 साल 6 साल पहले हम लोग देखते थे लोग टिकटॉक पे मेकअप वेकअप करके, थोड़ा सा वो लाइट वाइट लगा के, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां करते थे, याद है? आज वही लोग मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, बॉलीवुड के हीरो एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस के साथ बैठ रहे हैं। क्यों? उन्होंने अपॉर्चुनिटी को समय से पहले समझ लिया था। ऐसे ही पॉडकास्टिंग आज एक अपॉर्चुनिटी है जो अगले 5 साल में बहुत बड़ी हो जाएगी। आगे चलते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सेल्स में कैसे आप बिलियनर बन सकते हो? एआई किसी को भी रिप्लेस कर देगा, सेल्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जुबेर जी।
यूट्यूब इंडस्ट्री में यूट्यूब के कैसे आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो, वीडियो वायरल कैसे होती है, एक एक चीज सिखाया जाता है हमारे कोर्सेज में। आज कोचिंग के बिजनेस से, कंचन सिंह जी, कोचिंग के बिजनेस से कैसे लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है। आज भारत में हर दूसरे दिन, आप लोग देखते हो ना, चैट पर लिख के बताना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया कोच आ जाता है अपना कोर्स बेचने, अपना वेबिनार बेचने, अपना ट्रेनिंग बेचने, अपना सेमिनार बेचने। देखते हो आप लोग, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कोच आ जाता है नया ऐड चलाने के लिए। देखते हो आप लोग, क्यों? क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, कोचिंग इंडस्ट्री। अब आज मैं ऐसे ऐसे कोचेस देख रहा हूं जो मतलब लड़की कैसे पटाएं उसको सिखा सिखा के 5 लाख महीना कमा रहा है आदमी। सोचो, आज किसी भी स्किल सेट में, रोटी कैसे बनाए उसको सिखा के आदमी 10 लाख। आज कोई भी स्किल सेट में आप कोचिंग के बिजनेस से अच्छा पैसा कमा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है हमारे कोर्सेज में। पब्लिक स्पीकर कैसे बनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनते हैं, कोच कैसे बनते हैं। इसके साथ साथ अपना बिजनेस कैसे शुरू करते हैं पीयूष जी। आज मार्केट के बिजनेस प्रॉब्लम को समझने से लेके, यूएसपी बनाने से लेके, कस्टमर प्रोफाइलिंग करने से लेके, फंड रेजिंग करने तक, एमवीपी बनाने तक, मार्केट में सेल्स बढ़ाने, एक एक चीज, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, स्ट्रेटेजी, एक एक चीज सिखाई जाती है। पीयूष जी कह रहे हैं सर यू आर ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच पीयूष जी। बहरहाल आगे चलते हैं। अब कोर्सेज, आज हमारे कोर्सेज जो है ना, कोई एक कोर्स खरीद के नहीं जाता। हमारे कोर्सेज आज पैकेज में, बंडल में बिकते हैं। सबसे ज्यादा बिकता है हमारा प्रीमियम पैकेज जिसमें आपको 37 कोर्सेज मिलते हैं। दूसरा है सुप्रीम पैकेज जिसमें आपको टोटल 15 कोर्सेज, 25 कोर्सेज मिलते हैं और प्रो में 15 मिलते हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं मुद्दे की बात, पैसा कैसे ऑनलाइन कमाया जा सके। आज हमारे साथ लोग दो तरीके से कमाते हैं। धनंजय जी ध्यान से सुनिए, दो तरीके से। पहला, हमारे कोर्सेज करके, स्किल्स को डेवलप करके सीधा इसको मोनिटाइज करते हैं, फ्रीलांसिंग या बिजनेस करके। कुछ लोग अच्छी जॉब भी ले लेते हैं। दूसरे तरफ दूसरा ऑप्शन क्या है, आई डिजिटलप्रेन्योर अभी लिमिटेड लोगों को मौका दे रहा है हमारे साथ अफिलिएट यानी कि डिजिटल फ्रेंचाइजी पार्टनर बन के काम करने का। घर बैठे बैठे मोबाइल फोन से हमारी डिजिटल की फ्रेंचाइजी चलाने का और अफिलिएट पार्टनर बन के घर बैठे बैठे अच्छा पैसा कमाने का। अभी इसी दूसरे मुद्दे पे मैं डिटेल में बात करने वाला हूं और अगले 3 मिनट में आप में से किसी को अनम्यूट करूंगा। तब तक एक और चीज समझ लीजिए कि 2023 में आई डिजिटल ने पिछले साल अपने अफिलिएट्स को 25 करोड़ रुपए कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस साल आई डिजिटल 75 करोड़ रुपए कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। आज 500 से ज्यादा ऐसे लोग हो चुके हैं जो हमारे साथ जुड़ के 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 3,000 से ज्यादा लोग ऐसे हो चुके हैं जो 50,000 से 1 लाख के बीच में अर्निंग कर रहे हैं। और 10,000, 20,000, 30,000 कमाने वालों की कोई लिमिट नहीं है पार्ट टाइम में। अब ऐसा कैसे होता है, अगले 1 मिनट में मैं आप में से किसी को अनम्यूट करूंगा, तो वीडियो ऑन रखिएगा। तब तक इसको भी समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट होता है ना दीपक जी, कुछ लोग लिख रहे हैं यू आर ब्रिलियंट, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच भाई। अभी मुद्दे की बात को समझो, अभी आपको ग्रेट बनाने आया हूं। आज कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट होता है ना, जैसे मान लो ये मेरा आईफोन है, मान लो ये टीवी का, एसी का रिमोट है, मान लो ये पानी का ग्लास है। कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है, ये तो हम सब जानते हैं। मैन्युफैक्चरर से वो माल जाता है डीलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, आदित्य जी, वहां से होलसेलर के पास, और होलसेलर से दुकानदार यानी कि रिटेलर के पास, और एक दुकानदार से हम लोग खरीद के आते हैं। ये तो आप सबको पता है। यस लिख के दो चैट पे, यस 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 रविंदर जी। लेकिन आज बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनने लगे हैं क्योंकि ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन इतना तेज हुआ है जियो के आने के बाद भारत में। आज हर इंसान जो है डिजिटल प्रोडक्ट खरीद रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कोर्सेज बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं, मूवीज बन रहे हैं, अलग अलग हजार तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इस ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत रह गई है क्या? आज मुझे मान लो कोई कोर्स बना के बेचना है, कोर्स बनाया, सीधा ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल दिया, कस्टमर आएगा खरीद के जाएगा। तो कोर्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डीलर, होलसेलर, रिटेलर की जरूरत है क्या? आज मुझे कोई गाना बना के डालना है, गाना बनाया, यूट्यूब पे डाल दिया, एड रेवेन्यू आ रहा है। गाना बना के सीडी में डाल के, सीडी मैन्युफैक्चर करा के दुकान दुकान में सीडी पहुंचाने की जरूरत है क्या? यस नो लिख के बताइए। तो ये तो हो गया डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात। अब दूसरी तरफ कुछ प्रोडक्ट हैं जो हैं तो फिजिकल लेकिन बिकते ऑनलाइन, जैसे आईफोन ऑनलाइन भी बिकता है। तो उसमें भी आज जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिक रहे हैं उसमें भी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डीलर की, होलसेलर की, रिटेलर की कोई जरूरत नहीं है, तो इनको कमीशन नहीं जाता है डिजिटल प्रोडक्ट्स में या डिजिटल मोड ऑफ सेल्स में, दोनों में। लेकिन एक आदमी है जो आज बीच में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, सुभाष जी पता है कौन? एक आदमी है, वो है भारत के सारे इन्फ्लुएंसर्स जिसको आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो करते हो। आज ये लोग अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए बनाते हैं। कैसे? ध्यान से समझना इस बात को। कोई यूट्यूबर आती है, कहती है ये देखिए ये है मामा अर्थ का क्रीम, ये क्रीम मैंने लगाया, मेरे सारे ब्लेमिसेस खत्म हो गए, आप भी लगाइए। अब आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि क्रीम को खरीदिए, डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके 25 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। आपने खरीदा या ना खरीदा, लेकिन लोग खरीद रहे हैं और उनको मिलता है लाखों करोड़ों का डिस्काउंट। आप सबको पता है ना? चैट पे यस नो लिखे, यू ऑल नो इट राइट।
आज कोई यूट्यूबर आता है, कहता है मैं हूं गैजेट्स का गुरुजी, मैं बताऊंगा ये मोबाइल खरीदिए, ये गैजेट खरीदिए, और ये अभी कभी डिस्क्रिप्शन में से खरीदिए, आपको मिलेगा 250 रुपए का डिस्काउंट, आपको मिले ना मिले उनको लाखों करोड़ों रुपए का कमीशन जाता है। यू ऑल नो इट राइट? यस 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 ऑफ कोर्स, यस यस यस। तो आज जिस इंसान के पास 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ फॉलोअर है, वो तो अफिलिएट में सेल्स करके लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। लेकिन आज एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी, जो जिसके पास आज 10,000 छोड़ो, 1,000 फॉलोअर भी नहीं है, वो कैसे अफिलिएट की इंडस्ट्री में एक अच्छा करियर बना सकता है? वो कैसे यहाँ 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमा सकता है महीने का? इसी मॉडल पे आज आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी काम करती है, और इसको मैं अब डिटेल में समझाऊंगा। और इसको समझाने के लिए आप में से किसी को अनम्यूट करने वाला हूं। तो अगर आपका वीडियो ऑन है ना, तो चैट पर जल्दी से मुझे यस लिख के बता दीजिए। अगर आपका वीडियो ऑन है, चैट पर यस लिख दीजिए। मैं आपसे बात करूंगा, अगले 30 मिनट है मेरे पास, और आपसे बात करके डिटेल में समझाने वाला हूं कि कैसे यहाँ पे काम होता है। अगर आप अगले 30 मिनट बात कर सकते हैं, अगर आपका वीडियो ऑन है, और अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है, तो चैट पर यस लिखिएगा। ओके, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं मैं, जल्दी से किसी को अनम्यूट कर लेते हैं। अगर नेटवर्क कनेक्शन अच्छा ना हो, या आपने अपने नाम से ज्वाइन ना किया हो, तो चैट पर यस ना लिखिएगा। ओके ओके ओके। विशाल सर, देखिए मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। विशाल जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? देखिए मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। सोनू मंजुलकर मैम, देखिए मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। यस हाय मैम। सर। कहाँ हेलो से मैम आप? सर। सर मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। ओके, बट अगले 30 मिनट आप मुझसे बात कर पाओगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस? यस सर ऑफ कोर्स। बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आएगी? नहीं नहीं सर आएगी। चलो, थैंक यू मैम। अभी मैं आपको स्पॉटलाइट भी डाल रहा हूँ मैम, अभी सारे लोग आपको देख पा रहे हैं, ठीक है? अगले 30 मिनट में आपसे बीच बीच में कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, ताकि मैं इंश्योर कर पाऊँ कि मैं सबको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है? आपको बस मुझे हेल्प करना है, मुझे जो भी सवाल मैं पूछूं जवाब दे देगा, चलेगा? हाँ ठीक है सर ठीक ओके। है मैम, क्या करते हैं आप? मैं सर कॉलेज स्टूडेंट हूँ। क्या फिलहाल परस्यू कर मेरी रहे हो आप हेल्थ अभी? खराब है तो इसी वजह से घर पे हूँ। एंड विच कोर्स आर यू परस्यूइंग? कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? सर मैं मेरा ये फर्स्ट फर्स्ट है, आज मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। अच्छा, ऐसा, ओके ठीक है। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैम, ठीक है? यस सर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हम्म। ठीक है, अभी तक मैंने जो समझाया आसान भाषा में समझ आया, राइट? हाँ यस सर आया समझ में। चलो अब इसको समझते हैं। आज हमारे अफिलिएट, जिनको भी हमारे साथ अफिलिएट बनने का मौका मिलता है, कैसे अर्न करते हैं इसको समझते हैं। आज हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे कंपनी के, कोई भी कस्टमर डायरेक्टली कंपनी से खरीद के नहीं जाता है, ठीक है? आज हमारे जितने कोर्सेज हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं, हमारे कस्टमर्स हमारे अफिलिएट से खरीद के जाते हैं। हमारे अफिलिएट से हर रोज 30-40 कस्टमर इंक्वायरी करते हैं, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं, समझने के बाद खरीद के जाते हैं, और हमारे अफिलिएट घर बैठे बैठे अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं, ठीक है? अब मन में ऐसा आता है कि यार ये कहीं कोई बेचने वेचने वाला काम तो नहीं है? ऐसा तो नहीं घर घर जाके अभी सोनू जी को कोर्स बेचना पड़ जाए, कोर्स ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए, कोर्स ले, या फिर ऐसा तो नहीं जैसे क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड ऐसे कोर्स लेना चाहेंगे क्या, आप लोग कोर्स लेना, ऐसा करके काम, ऐसा लगता है ना कहीं सेल्स वेल्स का काम तो है नहीं? यस 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 यस। तो मैं आप सबको बता दूं, नहीं, यहाँ पे आपको किसी को पीछे पड़ पड़ के कुछ भी नहीं बेचना पड़ता है। आज हमारे अफिलिएट के पास हर रोज कस्टमर्स अपने से इंक्वायरी करते हैं, जिनको जरूरत है खुद ही इंक्वायरी करते हैं, खुद ही समझते हैं, खरीदना है खरीदते हैं, नहीं खरीदना नहीं खरीदते हैं, और हमारे अफिलिएट घर बैठे बैठे अच्छा पैसा कमा पाते हैं, ठीक है मैम? अब इसको डिटेल में समझते हैं। अब आपके मन में यस। आएगा कि यार हर लोग अगर 25-30, हर रोज 25-30 कस्टमर खुद ही इंक्वायरी कर रहे हैं, खुद ही कॉल कर रहे हैं, खुद ही खरीद के जा रहे हैं, तब तो काम आसान हो गया, राइट एवरीवन? यस 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 यस। तो सबसे पहले इसको समझते हैं मैम कि आज हमारे अफिलिएट के पास हर रोज कस्टमर्स खुद से कैसे आते हैं, ठीक है? इसको समझने के लिए मैम, आपने म्यूट कर दिया, म्यूट नहीं करना था। किसी और को अनम्यूट करने में समय जाया हो जाएगा। अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से आप अपने आप को। सॉरी 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 कोई बात नहीं, सर। ठीक है ठीक है, ओके। अब जल्दी कॉल से आया आगे था। चलते हैं। कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि मैम कस्टमर्स कैसे आते हैं अफिलिएट के पास, ठीक है? कोई नहीं, मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि सोनू मैम आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है? ओके, सॉरी सर कॉल कोई आ रहा बात है। नहीं, कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। अभी मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है? और हम्म। आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई। ऑफ कोर्स यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए एक फीस देना पड़ता है, फीस दे पाओगे ज्वाइन कर पाओगे, नहीं दे पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन मान लेते हैं कि आपने फीस दे दी। ऑफ कोर्स मीटिंग के एंड में मैं समझाऊंगा फीस कितनी होती है, वापस कैसे 10-15 दिन में हो जाता है, सब समझाऊंगा। लेकिन अभी मान लेते हैं आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है? तो ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती 2024 में है। ट्रेनिंग में आपको एक एक चीज सिखाया जाता है।
और आज हमारे पास दो तरीके से कस्टमर्स आते हैं, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। पहले ऑर्गेनिक समझते हैं। तो मैम सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डालोगे, किस तरीके से इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डालोगे, किस तरीके से आप धीरे धीरे 2 ढाई महीने में फॉलोअर्स बढ़ाओगे और वहां से हर रोज आपके पास 30 40 कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यार मुझे तो वीडियो बना के नहीं डालना, मुझे तो बस पार्ट टाइम में इनकम सोर्स चाहिए था। या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यार अब 2 ढाई महीने बाद नहीं कमाना, मुझे तो पहले हफ्ते से अर्निंग करनी है, राइट मैम। तो आज हमारे पास 75% यस ऑफ आर सर। अफिलिएट्स जो दूसरे तरीके से लीड जनरेट करते हैं, वो क्या है? वो है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ये क्या होता है? तो जैसे ही मैम मान लीजिए आज आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है, तो मेरी पास इंडिया के टॉप अलग अलग डिजिटल मार्केटर्स की टीम है। ऑफ कोर्स उनको मैं सैलरी देता हूँ, वो आपको नहीं देनी। और वो क्या करेंगे, वो आपका नंबर लेंगे, वो आपका व्हाट्सएप का लिंक लेंगे और हर एक अलग अलग एडवर्टीजमेंट पे आपका नंबर एडिट करके उसको फेसबुक पे, इंस्टा पे, गूगल पे, यूट्यूब पे प्रमोट करेंगे, जहां से हर रोज अलग अलग कस्टमर्स की इंक्वायरी आएगी। समझ आ रहा है? अब एक चीज बताइए, आप हम्म। सबको एक चीज तो पता होगा ना कि फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट चलता है, इंस्टा पे एडवर्ट, ये सब तो पता है आपको, राइट? चैट पे यस लिख के बताइए सारे के सारे लोग। यस सर। यस 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 यस, पता है। अब आज फेसबुक पे कोई भी एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए ये भी पता होगा आप सबको कि फेसबुक एक बजट लेता है, एक फीस लेता है, पता है, राइट? फेसबुक पे कोई भी ऐड चलाने के लिए फेसबुक एक बजट लेता है, एक फीस लेता है, पता है ना, ऐड बजट। यस 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 यस। तो वो जो ऐड बजट होता है सोनू मैम, वो एक अफिलिएट को हर महीने खुद से लगाना पड़ता है, ठीक है। वो भी कितना, मैं साफ साफ बता रहा हूं। जो अफिलिएट आज हमारे हम्म। साथ महीने का पार्ट टाइम में मान लीजिए 2 3 घंटे काम कर रहे हैं रितु जी, और हर महीने 35,000 रुपए फॉर सपोज कमा रहे हैं, तो वो अगले महीने अपनी इनकम का 10% यानी कि 3,500 रुपए दोबारा डिजिटल मार्केटिंग में लगाते हैं, जहां से लगभग 15 20 कस्टमर उनके पास रोज आते हैं, ठीक है। अब आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आज अगर आपको पार्ट टाइम में 35,000 रुपए महीना आता है, तो क्या आप दूसरे महीने उसका 10% 3,500 रुपए वापस लगा सकते हो? चैट पे यस नो लिख के बताइए। यस नो लिख, यस 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 सोनू मैम, ऑफकोर्स यस। यस सर। अब अगर आप फुल यस। टाइम काम कर रहे हो, फुल टाइम काम करके मान लीजिए आपको 70,000 रुपए महीना आया, तो क्या उसका 10% अगले महीने यानी कि 7,000 रुपए आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो? यस नो? यस 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 यस, सबने यस लिखा। यस सर। अनूप जी कह रहे हैं सर 70,000 आएगा तब तो 30,000 लगा देंगे। ठीक है, अब आगे इसको समझते हैं डिटेल में। तो कस्टमर कैसे आता है, समझ आ गया सोनू मैम? रवि हाँ जी ने सर। लिखा है सर कस्टमर आते भी हैं, बेवकूफ बना रहे हो। अरे वाह, इतना प्यारा सवाल पूछा है रवि जी आपने, बिल्कुल ठीक बात है, हो सकता है बेवकूफ बना रहा हूं। चलो इसका जवाब ले लेते हैं। जितने भी लोग इस मीटिंग में आए हैं ना, वो लोग जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, 1 मिनट के लिए बस वीडियो पे आ जाओ। आप सबको रवि जी के सवाल का जवाब देना है। जवाब देने के लिए अभी मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, और अगर उस सवाल का जवाब हाँ होगा तो ऐसे हाथ हिला के बताइएगा। अगर उस सवाल का जवाब हाँ होगा तो हाथ हिला के बताइएगा। सवाल क्या है? अगर आप सबने खुद से एडवर्टीजमेंट देखा था, जितने भी लोग इस मीटिंग में, अगर आप सबने खुद से फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं भी एडवर्टीजमेंट देखा था, खुद से आपको इंटरेस्ट आया था, खुद से आपने फॉर्म ओपन किया था, भर के खुद से सबमिट किया था, और इनविटेशन के बाद अपनी इच्छा से अगर इस मीटिंग में आए हैं, तो ऐसे हाथ हिला के सारे लोग रवि जी को जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। रवि जी, आई होप यहां बैठे हर एक इंसान का हाथ आप देख पा रहे होगे। यहां बैठे किसी भी इंसान को मैंने हाथ पैर जोड़ के मीटिंग में आदित्य जी नहीं बोला। हर इंसान ने खुद से इंक्वायरी करी है, खुद से। अब जैसे आप लोग अफिलिएट जानने आए हो, यहां बैठा हर एक इंसान जैसे आया, वैसे हर रोज हजारों अलग अलग कस्टमर हमारे अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए इंक्वायरी करते हैं। आई होप रवि जी आपको समझ आ गया हो। 1 मिनट आपने जाया कर दिया सबका, बट अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं। मैम यहां तक समझ आया सोनू मैम? अब हाँ कस्टमर के, सर पूरा। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब मैम मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो गई, सिलेक्शन हो गया, और आपको पहले दिन 50 कस्टमर की इंक्वायरी आई, ठीक है। तो पहले दिन से आपको हर कस्टमर से बात करना तो नहीं आएगा, राइट? और एक और बात है, अगर नहीं। 50 कस्टमर से एक एक करके आप आधा घंटा भी सबको देते हो, तो दिन में 25 घंटे तो आप काम नहीं कर सकते ना। ठीक बात है। तो आज आई डिजिटलप्रेन्योर मुझे सबसे ज्यादा पसंद इसीलिए, मैंने इससे पहले कई सारी कंपनीज में काम किया पिछले 5 सालों में, आपको पता है। आज अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, आज हजारों D2C ब्रांड्स ऐसे हैं भारत में जो अफिलिएट का ऑप्शन देते हैं। लेकिन मुझे आई डिजिटलप्रेन्योर सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसा क्यों? क्योंकि आई डिजिटलप्रेन्योर एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, आशुतोष जी के साथ मैंने मिलकर ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाया है, जहां एक आम हाउसवाइफ, जहां आम स्टूडेंट, जहां एक ऑर्डिनरी जॉब करने वाला आदमी पार्ट टाइम में अच्छा इनकम पहले महीने से कमा पाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है 4 पिलर्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम। 4 पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कि यहां पे मैम मान लीजिए आपको पहले दिन 50 कस्टमर की इंक्वायरी आई, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको लाइव वेबिनार का सपोर्ट मिलता है, यानी कि सबको आपको कॉल पे नहीं समझाना है। जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए आपने उन कस्टमर को लाइव वेबिनार में इनवाइट कर दिया, वो वेबिनार में समझ के खरीद के जाएंगे। अब भारत में बहुत सारी कंपनीज हैं, ट्रेनिंग कंपनीज हैं, बिजनेस के अलग अलग कोचेज हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड वेबिनार चला के बेचते हैं। लेकिन आई डिजिटलप्रेन्योर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे आपको साल के हर एक दिन लाइव वेबिनार का सपोर्ट मिलता है। आप सबको पता है ना, मैं लाइव बात कर रहा हूं आपसे, इट इज नॉट अ रिकॉर्डिंग, यू ऑल नो इट राइट मैम। आपको पता है ना मैं लाइव बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा, आपको तो पता ही होगा, आप भी लाइव बैठे हो। यस सर, यस सर। बट आप सबको पता है राइट? यस 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 यस। रवि जी कह रहे हैं लाइव बात कर रहे हो तो पानी पी के दिखाओ। अरे वाह रवि जी, आपको हर चीज में लो पानी पी के। आई होप रवि जी आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी सबको तो पता ही है। तो ये लाइव बात कर रहा हूं मैं, और आपको ऐसे ही लाइव वेबिनार का सपोर्ट मिलता है। दूसरा फायदा मैम, कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे साल के 365 के, जैसे लाइव वेबिनार हर रोज होता है, वैसे ही साल के 365 के 365 दिन ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता है। एवरी मॉर्निंग 9:30 इन द मॉर्निंग लाइव ट्रेनिंग होती है आपकी। इसमें क्या सिखाया जाता है? भारत में एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन वोकेशनल स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं, जो जिंदगी में सफल होने की बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारी ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्स, इन्फ्लुएंस, परसुएशन, टीम वर्क, लीडरशिप, उसके साथ साथ आपका जो कंटेंट क्रिएशन है, बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक एक चीज सिखाई जाती है हमारी ट्रेनिंग्स में। कोर्स यहाँ कैसे कमाना है वो भी सिखाया जाता है। इसके साथ साथ तीसरा सपोर्ट सिस्टम सोनू मैम, यहाँ पे आपको ढूंढो ढूंढो कस्टमर ढूंढो नहीं करना पड़ता, कस्टमर्स खुद से इंक्वायरी करके आते हैं। तीसरा सपोर्ट आपको मेरी डिजिटल मार्केटिंग टीम का सपोर्ट मिलता है। और चौथा सपोर्ट है लीडर का सपोर्ट। अब सोनू मैम पूछो ये क्या होता है? हाँ जी। सर मैम ऐसे ये हाथ क्या हिला होता के है? पूछो, ऐसे हाथ हिला के पूछो ये क्या होता है। ये क्या होता है सर? यस, पूछना सीख गए आप, ये क्या होता है। आज आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आप सब एक बात बताओ, आज अगर चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी बनाई थी, अगर उनको चाणक्य जैसे गुरु ना मिले होते तो क्या वो मौर्य डायनेस्टी बना पाते? चैट पे यस या नो लिख के बताओ। अगम सिंह, विवेक सिंह जी, चैट पे लिख के बताइए नो 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 नो। नो आज सर। माइकल फेल्प दुनिया के सबसे बेस्ट स्विमर है, माइकल फेल्प सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। अगर उनको बोमैन जैसा कोच नहीं मिला होता, क्या वो इतने बड़े स्विमर बन पाते? चैट में यस नो लिख के बताइए। या फिर चंदू चैंपियन, अगर मूवी आप में से किसी ने देखी होगी, अभी जस्ट आई है चंदू चैंपियन में, चंदू को अगर टाइगर जैसा कोच नहीं मिलता, वो गोल्ड मेडल जीत पाता क्या? नो 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 नो, सब में नो लिखा। क्यों? क्योंकि लाइफ में एक गुरु की जरूरत होती है हर इंसान को। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच, एक ट्रेनर, एक गाइड, एक मेंटोर, एक मैनेजर, एक लीडर मिलते हैं, जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं पहले दिन से। वो हर महीने आपकी मंथली प्लानिंग कराते हैं, वो हर वीक आपकी वीकली प्लानिंग कराते हैं, आपका रिव्यू लेते हैं, आपको एक एक चीज में गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं। इनफैक्ट सोनू मैम, आपके हर एक कस्टमर से कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल तक का सपोर्ट देते हैं। और ये मैनेजर्स कौन होते हैं? ये यस वो कोई ऐसे लोकल मैनेजर नहीं। आज हमारे मैनेजर्स हाईली क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पास आउट, 5 साल 10 साल का सेल्स एक्सपीरियंस। इनफैक्ट एनआईटी आईआईटी में लोगों का जाने का सपना होता है, मेरे मैनेजर से एनआईटी पास आउट भी है। आज ये टॉप मैनेजर्स की फोटो भी लगी यहाँ पे, ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं सफल होने में। अब आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप सबको आज ऐसा सपोर्ट मिलता है, अगर आप सबका सिलेक्शन हो जाता है, और अगर आपकी ट्रेनिंग होती है, कस्टमर खुद आ रहे हैं, खुद समझ के जा रहे हैं, खरीद के, इतना जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, क्या आपको लगता है आप ये काम सीख पाओगे? चैट पर आई कैन लिख के बता दो अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम आप सीख पाओगे, तो चैट पर आई कैन लिख के बता दो, मैं देखना सर। चाहता हूँ। आई कैन, आई कैन, आई कैन। सकीना जी, पवन जी, आदित्य जी, श्योर वाई नॉट, आई कैन। ओके, महाती जी, आर्यन जी, कृष्णा जी, सुमैया जी, रविंद्र जी, अवंतिका जी, सोनम जी, पीयूष जी, मोहन जी, आयुषी जी, ओप्पो जी, भावना जी, एंड्रयू जी, रचना जी, मयंक जी, राजकुमार जी, प्रमिला जी, सुमन जी, आदित्य जी, शेख जी, पूजा जी, सचिन जी, जय कुमार जी, अमित जी, लक्ष्मी जी, बहुत सारे लोगों ने आई कैन बोला है, लगभग 575। आई कैन, आई कैन। आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सुषमा जी कह रही हैं आप सर इतना तेज कैसे बोल लेते हो? अरे वाह, बस यही कर रहा हूँ ना मैं पिछले 3 सालों से मैम, इसलिए मैं बोल लेता हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। सोनू मैम, यहाँ तक समझ आया?
अब हम पांच यस सर, बातें आया और समझ समझने में। वाले हैं, आखिरी मेरे पास 18 मिनट हैं और हम पांच बातें समझने वाले हैं। पहला, कि पहले महीने से इनकम कैसे शुरू हो जाती है, इसको समझेंगे। दूसरा, ज्वाइनिंग फीस क्यों ली जाती है, यहाँ पे फ्री में अफिलिएट क्यों नहीं बनाया जाता, इसको भी समझेंगे। तीसरा, कि जिन 30 लोग, आज इस मीटिंग के एंड में 30 लोगों को ऑफर मिलेगा, जो वेबिनार के एंड तक बैठेंगे उसमें से 30 लोग, और 15 लोगों को सिलेक्शन होगा टॉप 15 में, अब उन 30 लोगों को भी ऑफर मिलेगा और उन 15 लोगों को बम्पर ऑफर मिलेगा। ये दोनों ऑफर क्या है बताऊंगा, और पांचवा सिलेक्शन क्या होता है। ये पांच बातें अब मैं समझाने वाला हूं, ठीक है मैम। अब ये पांच बातें समझाने से पहले यस सर। एक और चीज समझ लेते हैं, कि आज आशुतोष प्रतिहस जी ने ऐसा इनकम का मॉडल रिंकू मैम बनाया क्यों, ये भी समझना सैम सागिर जी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इसके लिए ना आपको सबसे पहले सैमसंग जी, अभी तक आपने नाम नहीं लिखा, मुस्कुरा रहे हैं आप, जल्दी नाम लिख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नीरज जी। इसको ध्यान से समझो। आज क्या है, आज बचपन से आप सब ने कुछ ना कुछ पढ़ाई तो करी है ना, 10th 12th ग्रेजुएशन आप सब ने, हाथ हिला के बताओ कर रहे होगे या करी होगी सबने, यस। तो ईमानदारी से बताना, कर रहे हैं। हर साल जब मार्कशीट आता था, रिपोर्ट कार्ड आता था, तो हम सोचते थे यार अगले साल अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, अगले साल रोज 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, सोचते तो थे, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते थे, बोर हो जाते थे। एग्री करते हो आप लोग, हाथ हिला के बताओ, बोर हो जाते थे ना, ईमानदारी से बता दो। सारे के सारे हाथ हिला रहे हैं। यस यस, क्यों ऐसा होता था, क्योंकि इंसान दो तरीके से सीखता है। पहला, जिसमें सिर्फ सीखने की इच्छा से सीखता है, और दूसरा, जिसमें आउटकम ओरिएंटेड लर्निंग करता है, जिसमें वो गोल को अचीव करने के लिए काम करता है, बाई प्रोडक्ट में लर्निंग होती चली जाती है, जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है, डेटा के स्टडी रेफरेंस के थ्रू सिखाया जाता है। अब आप सब मुझे बताओ, कौन सा लर्निंग का तरीका सही है, सिर्फ सीखने के लिए सीखना या आउटकम ओरिएंटेड लर्निंग। आप मुझे चैट पर लिख के बताओ। जैसे मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ, आज से 5 साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा होता था, तो साल में मुश्किल से 10-15 किताब पढ़ता था। और लेकिन जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया, तो जब पहली बार बिजनेस में 50,000 का प्रॉफिट आया, तो मन में आया कि यार अब तो 1 लाख रुपए मंथली पे जाना है। तो मैंने और किताबें पढ़ी और कोर्सेज किए और स्किल्स को डेवलप किया। जब मेरे मन में आया कि यार अब तो 1 लाख पे आ गया, अब तो 5 लाख रुपए मंथली इनकम पे जाना है, और किताबें करी और कोर्सेज करी और स्किल्स को डेवलप किया। फिर मन में आया कि यार अब तो एम्प्लॉयज रखने हैं, ऑफिस खोलना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है एम्प्लॉयज की, स्टेप बाय स्टेप कंपनीज रजिस्टर करके आगे बढ़ाना है। तो आज जैसे मेरी 3 कंपनीज चल रही हैं, तो फिर मैंने और कोर्सेज किए और किताबें पढ़ी, आज लगभग ऐसे 6 लाइब्रेरीज में खत्म कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि जब इंसान आउटकम ओरिएंटेड लर्निंग करता है, तो सीखने में मजा भी आता है, और वो गोल अचीव करने के लिए बाई प्रोडक्ट में लर्निंग करता है। जैसे यहाँ पे जिन लोगों का सिलेक्शन होगा, आप काम करते हो पैसा कमाने के लिए, आप काम करते हो अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए, लेकिन बाई प्रोडक्ट में आपकी स्किल्स डेवलप होती चली जाती है। जैसे जो भी इंसान यहाँ 5 साल काम कर ले, वो फाइनेंशियली फ्री तो हो ही जाता है, लेकिन जो भी यहाँ 12 महीने भी काम कर ले, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसकी पर्सनालिटी, उसका पब्लिक स्पीकिंग, हजारों लोगों के सामने वेबिनार लेना, हजारों लोगों के सामने सेमिनार करना, आपका जो है सेल्स करने का स्किल, आपका कंटेंट क्रिएशन का स्किल, आपका बिजनेस का फंडामेंटल बहुत मजबूत हो जाता है, आपका फाइनेंशियल लिटरेसी। इसी वजह से यहां पे स्किल्स जल्दी डेवलप हो पाती है। तो आप सबको समझ आया आशुतोष प्रत्येश ने ऐसा मॉडल क्यों क्रिएट किया, हाथ हिला के कंफर्म कीजिए तो आगे चलो। यस 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 यस, अरे जय कुमार जी हाथ नहीं हिला रहे हैं, आप देख रहा हूं, हर्ष जी। ठीक है, ओके, अब जल्दी से आगे चलते हैं। सोनू मैम, यहां तक समझ आया आपको? यस सर, आया समझ। अब पहले महीने से इनकम कैसी होती है उसको भी समझ लेते हैं। आज हमारे साथ जिनका भी सिलेक्शन होता है, आप 3 तरीके से हमारी फ्रेंचाइज ले सकते हो। पहला प्रीमियम, दूसरा सुप्रीम, और तीसरा प्रो। अब आज भारत में आप कोई भी फ्रेंचाइज लेने जाओगे ना, तो 1 लाख से लेके 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको। कोई भी कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, लेकिन कोई भी कंपनी आपको कितना परसेंट कमीशन देती है? 12%, 14%, 16%, 18%, 20%। आई डिजिटलप्रेन्योर अपने प्रीमियम फ्रेंचाइजी होल्डर्स को 70% का कमीशन देता है, 70% का मार्जिन देता है। कैसा मार्जिन है, चैट पे लिख के बताओ। अमेजिंग, ऑसम, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अरविंदो जी बहुत बढ़िया। अब जल्दी से आगे चलते हैं, पहले महीने से इनकम कैसे होती है इसको समझते हैं। तो मान लीजिए सोनू मैम, आज आपका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है। तो हमारे अफिलिएट को पहले महीने में लगभग 25 से 30 कस्टमर की इंक्वायरी रोज आती है, ठीक है। लेकिन मीटिंग में रवि जी भी बैठे हैं, तो इसलिए मैं और एग्जांपल कम कर देता हूं, मैं सिर्फ 10 कस्टमर के एग्जांपल से समझा रहा हूं, थोड़ा पेसिमिस्टिक चलते हैं। तो भी महीने में 25 दिन आपने काम किया, 25 × 10 यानी कि 250 लोगों से बात हुई, ठीक है मैम। अब आप सबसे एक हम्म। सवाल पूछता हूं मैं। आज याद है आपको, आप सबको कॉल्स आते होंगे कि सर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहोगे क्या, मैं एचडीएफसी बैंक से बात कर रहा हूँ, या मैं आईसीआईसी बैंक से बात कर रही हूँ, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहोगे? आप फोन रख देते हो, यार बार बार परेशान मत करो, फोन कटो। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? यस यस यस। तो मैं आपको बता यस दूं, सर। यस सर, तो उन लोगों को भी 8 से 10% तक का कन्वर्जन आ जाता है, जबकि वो पीछे पढ़ पढ़ के ले लो भाई क्रेडिट कार्ड ले लो बेच रहे होते हैं।
लेकिन आज यहाँ पे जहाँ पे हर रोज कस्टमर्स की जरूरत है, नीड उनकी है, इंटरेस्ट उनका है, अर्जेंसी उनकी है, खुद कॉल कर रहे हैं, खुद इंक्वायरी कर रहे हैं, खुद खरीदने आए हैं, खुद वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 100 लोग में से कितने लोग खरीद के चले जाएंगे? आपके मन में जो नंबर आता है चैट पर लिख दीजिए, और पूरे महीने के फॉलोअप के बाद कितने लोग खरीद के चले जाएंगे? चैट पर लिख के बताओ। ओके, 80 लिखा है किसी ने, 70 फराह खान जी, ओके। ओके, धीरज जी ने लिखा है 75, जैद खान जी 70, धीरज जी 75, रिजवान जी 80, प्रशांत जी 90, ओके, शिवम यादव जी 33, रविंद्र जी 50, आदित्य जी 30, सैयद जावेद जी 40, सारिका जी 90, दीपक जी 48, सुमैया जी 60, सौरभ जी 33, मुजू जी 50, निष्ठा शर्मा जी 60, लक्ष्मी जी 50, कंचन जी 75, शिवम यादव जी 33, मयंक जी 80, युदी जी 45, हर्ष जी 70%, सनोज सिंह जी 25, हर्ष जी 1। ओके, देखो आप लोग मोटिवेटेड हो, लेकिन मैं ईमानदारी से काम करता हूं तो झूठ मूठ का मोटिवेट नहीं करूंगा। इतने लोग खरीद के नहीं जाते हैं। आज एक अफिलिएट से, अच्छे अफिलिएट से 100 में से 18, 19, 20% लोग लेके जाते हैं। एक एवरेज अफिलिएट से 11, 12, 13% लोग लेके जाते हैं। हाँ, पहला महीना है किसी का तो 5, 6, 7% लोग लेके जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स 1-2 घंटे कम से कम काम करना पड़ता है। ऐसा मत सोचना कि कोई चीट फंड है कि बैठे बैठे पैसा बरसेगा। नहीं नहीं नहीं, कम से कम 1-2 घंटे आपको रोज काम करना पड़ता है, तो भी आपको 5% तक का कन्वर्जन आता है। ठीक है मैम? लेकिन यहाँ पे क्योंकि मीटिंग में रवि जी भी बैठे हैं, इसलिए मैं और कम करके सिर्फ 3% के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है? तो लोग भी कम कर दिया, परसेंटेज भी कम कर दिया, तो भी 250 में से 3% लोग लेके गए, यानी कि मिनिमम 8 लोग लगभग आपसे खरीद के गए। अब मान लेते हैं मैम कि आपने प्रीमियम मॉडल में ज्वाइन किया, ठीक है? तो प्रीमियम मॉडल में आपसे 8 लोग खरीद के गए। अब हमारी कंपनी में 50% कस्टमर प्रीमियम मॉडल लेके जाते हैं, 30 to 40% कस्टमर जो है वो सुप्रीम लेके जाते हैं, और 10% कस्टमर प्रो लेके जाते हैं। ठीक है? तो यानी कि एक आदमी प्रो लेके गया, 3 लोग सुप्रीम लेके गए, और 4 आदमी प्रीमियम लेके गया। ठीक है? अब इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब एक आदमी जो प्रो लेके गया मैम, प्रो की मिनिमम फीस होती है 7,000 रुपए। ठीक है? तो 7,000 में से, ध्यान से देखिए, 7,000 में से जो कमीशन बनता है 70% जीएसटी हटा के, वो 4,000 बनता है। ठीक है? तो यानी कि आपके बने 4,000। 3 लोग लेके गए सुप्रीम, सुप्रीम की मिनिमम फीस होती है 11,000, 11,000 में से जीएसटी हटा के 70% कमीशन बनता है 7,000, तो 7,000 इंटू 3 यानी कि 21,000। आपसे जो है 4 लोग लेके गए प्रीमियम, प्रीमियम की मिनिमम फीस होती है 16,000, 16,000 में से आपका जो है 10,000 रुपए 70% कमीशन बनता है, तो 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000, यानी कि टोटल पहले महीने में आपने कमाया 65,000 रुपीज। सबको क्लियर है मैम? अब आगे चलते हैं। अब ऑफ कोर्स पहले महीने है, दूसरे महीने आप ज्यादा बजट लगाना शुरू करोगे, ज्यादा कस्टमर लेके आओगे। अब 10 ही कस्टमर से तो बात करोगे नहीं, 20, 30, 40 कस्टमर। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचते हो, तो आपको सोशल मीडिया ग्रोथ सिखाई जाती है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय रखना, टेलीकॉलर रखना। अब अकेले तो जिंदगी भर काम करोगे नहीं, तो 10,000, 15,000 में टेलीकॉलर हायर करके कैसे बिजनेस को बिल्ड करें, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिखाया जाता है। अब ये तो हो गया प्रीमियम। मान लीजिए आपने मैम सुप्रीम में ज्वाइन किया, ठीक है? तो सुप्रीम में क्या होता है, सुप्रीम में खरीद के तो 8 ही लोग गए, लेकिन सुप्रीम में जो आदमी आपसे प्रो खरीद के गया, इसमें तो पूरा 4,000 मिला 7,000 में से। जो सुप्रीम 3 लोग सुप्रीम आपसे खरीद के गए, तो उसमें तो 11,000 में से पूरे 7,000 मिले। लेकिन सुप्रीम फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या है कि हाईएस्ट कमीशन 7,000 ही होता है। तो इसलिए जो 4 लोग आपसे प्रीमियम खरीद के गए, उसमें आपको 10,000 नहीं, सिर्फ 7,000 ही मिलता है। इसलिए 7,000 इंटू 4 यानी कि सिर्फ 28,000, यानी कि टोटल आपकी सिर्फ 53,000 की अर्निंग हुई। समझ आया सोनू मैम? अब समझते हैं आगे। मान लीजिए अब आपने प्री सुप्रीम में नहीं, प्रो यस मॉडल सर। में ज्वाइन किया। तो प्रो में क्या है कि प्रो, मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करता किसी को, बट कंपनी का मॉडल है तो समझाना पड़ेगा। तो प्रो में क्या है, जो आदमी मैम आपसे प्रो खरीद के गया उसमें तो 4,000 बने, लेकिन जो 3 लोग आपसे सुप्रीम खरीद के गए उसमें भी 7,000 नहीं, सिर्फ 4,000 ही बनेंगे, क्योंकि प्रो फ्रेंचाइजी का हाईएस्ट स्लैब ही 4,000 है। आपसे 4 लोग जो प्रीमियम खरीद के गए उसमें भी 10,000 नहीं, सिर्फ 4,000 ही बनेंगे, इसलिए आपकी टोटल अर्निंग हुई सिर्फ 32,000 रुपए की। और इसीलिए मैं प्रो ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आज हमारी टीम में, भारत में, आइडियलप्रेन्योर में 92.7% लोग जो 1 लाख से ऊपर महीना कमा रहे हैं, वो प्रीमियम फ्रेंचाइजी होल्डर है। क्योंकि प्रीमियम ऑफ कोर्स पैसा ज्यादा आता है, आप ज्यादा रीइन्वेस्ट करते हो, बिजनेस को जल्दी जल्दी बिल्ड कर पाते हो। यहां तक आप सबको समझ में आ गया? चैट पर जल्दी से यस लिख दीजिए, क्योंकि आप सबसे जरूरी बातें समझाने वाला हूं। यहां तक समझ में आ यस गया? सर। चैट पर जल्दी से लिख दीजिए। यस 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 यस। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी स्मार्ट। अब समझते हैं कि ज्वाइनिंग फीस क्यों ली जाती है। आप में से कितने लोगों के मन में ऐसा आता है कि यार पैसा क्यों लेते हैं, फ्री में अफिलिएट क्यों नहीं बना देते हैं? कितने लोगों के मन में आता है, ऐसे हाथ हिला के बताइए कि हाँ यार ज्वाइनिंग फीस क्यों लेते हैं, फ्री में अफिलिएट बना दो। काफी सारे लोग हाथ हिला रहे हैं, तो ध्यान से समझिए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आज एक अफिलिएट को ऐसा नहीं कि कंपनी हर चीज आपको ज्वाइन करा के बोलती है खुद ही करते रहो जो करना है, नहीं, कंपनी जिम्मेदारी लेती है, कंपनी सपोर्ट करती है। आज एक अफिलिएट को सारिका मैम सिर्फ 1 साल सपोर्ट करने में कंपनी का 1 लाख रुपए का जाहिर जी खर्चा आता है। सम्राट सिंह जी, अब आपके मन में आएगा कि 1 लाख रुपए का खर्चा कैसे आ जाता है?
तो इसको भी आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज एक अफिलिएट को हाईली क्वालिफाइड मैनेजर मिलते हैं, जिनको हर महीने तनख्वाह, इनकम, सैलरी, इंसेंटिव सब जाता है। उनका खर्चा कंपनी उठाती है। आपको ट्रेनर मिलते हैं, आपको डिजिटल मार्केटर मिलता है, आपको लाइव वेबिनार का सपोर्ट मिलता है, और इसके साथ साथ कंपनी ने जो कोर्सेज बनाए हैं, इन कोर्सेज को बनाने में कंपनी का करोड़ों का खर्चा। ऐसे कोर्सेज आज भारत में कोई बना नहीं पा रहा है। प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड अप्रोच के साथ 21st सेंचुरी स्किल्स को सिखाते हैं हम कोर्सेज में। तो ऐसे कोर्सेज बनाने में भी करोड़ों का खर्चा आया, वो भी एक फीस इंक्लूडेड है। इसीलिए टोटल आपसे पहले साल में, और हर साल कोई 1 लाख रुपए नहीं लिया जाता, पहले साल लिया जाता है। वो भी कितना लिया जाता है, ऑफर प्राइस अभी बताने वाला हूं मैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन फीस क्यों ली जाती है, सबको समझ में आया? हाथ हिला के बताइए, फीस क्यों ली जाती है, समझ में आया? यस यस यस। अब आगे चलते हैं। अब जो 30 लोग आज मीटिंग के एंड में सेलेक्ट होंगे, मतलब मीटिंग के एंड तक जो बैठेंगे, उनमें से 30 लोग जिनको ऑफर मिलेगा, वो क्या ऑफर है? जिन 15 लोगों का टॉप 15 में सिलेक्शन होगा, उनके लिए क्या ऑफर है? और सिलेक्शन होगा कैसे? अब 3 बातें बची मेरे पास समझाने को, इसको ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए हमारे कोर्सेज की मार्केट वैल्यू भी सोनू मैम समझ लेते हैं, ठीक है? आज हमारे कोर्सेज की मार्केट वैल्यू क्या है? तो आज जो हमारा प्रीमियम पैकेज है, जिसमें 37 कोर्सेज मिलते हैं, आज ये पूरे पैकेज का साथ में अफिलिएट मॉडल यानी कि फ्रेंचाइजी बनने का मौका, ये पूरा इंक्लूडेड जो पैकेज है, इसकी मार्केट वैल्यू है 4,93,463 रुपीज। अब सोनू मैम सोच रही मैं 4 लाख रुपए कहां से दूंगी? तो मैं आप सबको बता दूं, ये पैसा आपको नहीं देना, अभी ऑफर प्राइस बताऊंगा, लेकिन ये मार्केट वैल्यू है। यानी कि मार्केट में हमारे ऐसे कोर्सेज पहले तो इंडिया में कोई बना नहीं रहा, लेकिन बनाएगा तो इतना फीस देना पड़ेगा खरीदने के लिए। जो सुप्रीम पैकेज है उसकी वैल्यू है 3,43,979 रुपीज। जो हमारा प्रो पैकेज है उसकी वैल्यू है 2,17,984 रुपीज। लेकिन अब एमआरपी पे नहीं आ रहा हूं, सीधा ऑफर पे जा रहा हूं। जिन आज 30 लोगों को ऑफर मिलेगा वेबिनार के एंड में, वो 30 लोगों को प्रीमियम पैकेज में पूरी जिंदगी भर आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ अफिलिएट पार्टनर, किसी ने बीच में लिखा था कि सर ये हर साल देना पड़ता है क्या? नहीं, पूरी जिंदगी भर आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ अफिलिएट पार्टनर बनने का लाइसेंस, पूरी जिंदगी भर यहां से कोर्सेज स्किल्स डेवलप करने का मौका, और पूरी जिंदगी हजारों लोगों को मदद करने का मौका। उन 30 लोगों को प्रीमियम पैकेज मिलेगा सिर्फ 22,999 में। सुप्रीम पैकेज सिर्फ 17,700, प्रो पैकेज सिर्फ 11,800। और उनमें से भी जिन 15 लोगों का टॉप 15 में मैनेजर रिकमेंड करते हैं, मैनेजर आपसे बात करते हैं, 4-5 सवाल पूछते हैं, उसके बाद या तो आपको रिजेक्ट करते हैं या तो आपको सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका टॉप 15 में सिलेक्शन हो जाता है, उन लोगों को, ध्यान से समझना, आज प्रीमियम पैकेज मिलता है सिर्फ 15,999 में, सुप्रीम पैकेज सिर्फ 11,800, और प्रो पैकेज सिर्फ 6,999 में। अब ये 15 लोगों का सिलेक्शन और 30 लोगों का ऑफर कैसे मिलेगा बताऊंगा, लेकिन यहां तक समझ आया? चैट पर जल्दी से यस लिखे बताइए, यहां तक समझ आया? यस 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 यस, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम समझेंगे सिलेक्शन कैसे होगा। आखिरी सबसे जरूरी बात, इससे पहले एक और चीज बता दूं मैम, अब मन में कुछ स्टूडेंट होंगे मेरे से, उनके मन में आएगा यार सिलेक्शन हो गया तो 16,000 रुपए अपना निकलेगा कैसे वापस, राइट? तो ये भी समझ लीजिए, जैसे ही आपसे लगभग 2 कस्टमर खरीद के जाते हैं, तो आपका लगभग 20,000 रुपए बाहर आ जाता है, जो कि 22,999 के आसपास होता है। तो अब 2 कस्टमर जैसी खरीद के गए, लगभग आपका पूरा पैसा आ जाता है। अब आप खुद मुझे चैट पर लिख के बताओ कि आपसे ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है, हर रोज कस्टमर खुद ही आ रहे हैं, तो आपसे 2 लोग कितने दिनों में खरीद के जाएंगे? आपके मन में जो नंबर आ रहा है लिख दीजिए, कितने दिनों में खरीद के जाएंगे? पवन जी कह रहे हैं 1 दिन, आप बाकी लोग लिख के बताइए। आपसे क्या लगता है कितने दिन में खरीदे जाएंगे? अनिल जी कह रहे हैं 2 दिन, हनिया जी कह रहे हैं 8 दिन, दीपक जी कह रहे हैं 4 दिन, आर्यन जी कह रहे हैं 1 दिन, जतिन जी कह रहे हैं 3 दिन, अनूप जी ने कहा है 1 घंटा, ओके। जय कुमार जी 20 दिन, अवंतिका जी 7 दिन, कृष्णा जी 3 दिन, लक्ष्मी जी 5 दिन, निष्ठा शर्मा जी 2 दिन। मैं आपको बताऊं कि अगर आप थोड़ा आलसी किस्म के भी इंसान हो, अगर हो, तो भी आपको 20 दिन के अंदर कम से कम अपना पैसा निकल जाता है। अब आगे समझते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है। ये सबसे जरूरी बातें अब ध्यान से सुन लेना। जैसे आप लोग इस मीटिंग में आए हो ना, आज से एग्जैक्टली 4.5 साल पहले रिया मिश्रा मैम, मैं भी ऐसे ही एक मीटिंग में बैठा था, जिस कंपनी में मैंने सबसे पहले शुरुआत करी थी, ठीक है? और उस कंपनी की मीटिंग को मैंने एंड तक देखा, 19 साल का था, एकदम पैसे वैसे की हालत खराब थी, 1,600 रुपए पड़े थे। और मीटिंग के एंड में मुझे पता चला कि वहां पे ज्वाइनिंग फीस रिंकू मैम 1,18,000 रुपए लगाने हैं। अब 1,18,000 रुपए सुनने के बाद सारिका मैम सोचो, 19 साल का बच्चा, अकाउंट में 1,600 पड़े, क्या हालत हुई होगी? मैं होपलेस हो गया। आई वॉज लाइक यार 1 लाख रुपए कहां से लेके आऊंगा? आई वॉज टोटली होपलेस। लेकिन मीटिंग के एंड में रोहित पाठक जी बोला गया कि आपके मन में कोई सवाल है तो आप वहां सीनियर से जाके पूछ सकते हैं। मेरे मन में आया भाई 1 लाख रुपए मतलब पड़े हो तब तो कोई सवाल पूछूं।
वरना सवाल पूछ के करूंगा भी क्या। तो मैं मीटिंग छोड़ने वाला था, मैं उदास हो गया, अपसेट अपसेट हो गया काफी ज्यादा। लेकिन फिर मन में एक बात आई, पता है क्या, एक ही बात आई और उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी कि पता नहीं, ये चलो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन वैसे भी बीबीए के बाद मैं क्या करूंगा, 25-30 हजार रुपए की नौकरी करूंगा और पूरी जिंदगी गाड़ी भी लोन पे लूंगा, शादी भी लोन पे करूंगा शकील अहमद जी, बच्चों को भी लोन पे पढ़ाऊंगा, और उसके बाद बुढ़ापे में बस एक ही चीज देखूंगा कि पूरी जिंदगी मैंने पीछे मुड़ के देखा क्या, तो बस लोन चुकाया, ईएमआई चुकाई, किया क्या पूरी जिंदगी। तो आज एक मौका है, क्या पता मैं ऐसे सपनों को पूरे कर लूं। और वैसे भी सीनियर से बात करने का कोई पैसा तो लग नहीं रहा ना। बस यही सोच के मैंने उस दिन वहां के सीनियर को, जाहिद भाई, कॉल लगाया। और यकीन मानना, मैंने सबसे पहली चीज पता है क्या बोली, कि सर मुझे डर लग रहा है मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि आज ऑनलाइन डर लगता है ना भाई। उस टाइम 2019 में कोरोना से पहले 1 लाख रुपए कौन देता था ऑनलाइन। तो मेरे मन में आया मेरा पैसा डूबना, मैंने बोला खुल के। अच्छा, मुझे लगा सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से बोला कोई बात नहीं सर, मैं समझता हूँ, आप एक बार ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आइए। मैं वीडियो कॉल पे गया। वीडियो कॉल में मैंने जितने सवाल पूछने थे उनसे पूछे, एक एक चीज पूछा, एक एक क्वेश्चन पूछा, एक एक सवाल पूछा, और उस आदमी ने एक एक चीज स्क्रीन शेयर कर करके, कंपनी की डिटेल्स, ग्रुप में सपोर्ट कैसे मिलता है, कितने लोग कमा रहे हैं, एक एक चीज स्क्रीन शेयर कर करके मुझे दिखाया। और जब उसने दिखाया अमित जी, तब जाके जो मेरा भरोसा था ना, जो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था, वो भरोसा हो गया कि नहीं यार, ये काम मैं कर सकता हूँ और यहाँ से मेरा करियर बन सकता है। और अगले 3 दिन में मैंने अपने बाइक को बेचा, अपने दोस्तों से 1000-1000, 2-2 हजार रुपये अरेंज किया, और 3 दिन के अंदर मैं वहां पे अफिलिएट बन चुका था। मेरा रिंकू भंवर मैम के 2 लोग, मेरे ख्याल से हस्बैंड भी आके देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको आगे और डिटेल में समझते हैं। ऐसा है कि जैसे आप लोग इस मीटिंग में आए हो ना, आप में से भी 50 लोगों को मैनेजर से बात करने का मौका मिलेगा। मैनेजर आपसे 4-5 सवाल पूछेंगे, और पूछने के बाद या तो आपको सेलेक्ट करेंगे या फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगर रिजेक्ट कर दिया तो मान लेना, क्योंकि मैनेजर को हजारों लोगों को सपोर्ट करने का एक्सपीरियंस है, तो सीधा सीधा बोल देंगे ये काम सर आपके लिए ठीक नहीं है। जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, उनमें से कुछ लोगों को वो टॉप 30 वाले ऑफर में ले जाएंगे और कुछ लोगों को टॉप 15 वाले ऑफर में ले जाएंगे। दोनों ही केसेस में आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी सर मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं जॉब कर, मैं बिजनेस के साथ साथ, जितने मन में पैसा तो नहीं डूब जाएगा, पैसा सही जगह जाएगा कि नहीं, करियर सही में ऑनलाइन लॉन्ग टर्म बनेगा कि नहीं, जीवन भर कमा पाऊंगा, जितने सवाल मन में आते हैं ना, खुल के एक एक करके मैनेजर से पूछिएगा। मैनेजर एक एक चीज आपको स्क्रीन शेयर कर करके, दिखा दिखा के, बता बता के समझाएंगे। और अगर उसके बाद सही लगे तो ज्वाइनिंग कंप्लीट करके आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे 15 दिनों में आप अपना फीस रिकवर करोगे, और उसके बाद 90 दिनों में कैसे 1 लाख रुपए मंथली इनकम पे जाओगे। कई लोग पूछ रहे हैं मैनेजर से बात कैसे होगी। सबसे जरूरी बात है, अगले 2 बातें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैनेजर से बात कैसे होगी, अभी के अभी जो लोग अपना फोन उठाइए, जिसने आपको बुलाया है उनको व्हाट्सएप पे एम लिख के मैसेज कीजिए। एम एम यानी कि मैनेजर। जो भी पहले 50 लोग मैसेज करते हैं, उनको मैनेजर से बात करने का मौका मिलेगा। यहां पे नहीं भाई साहब, यहां पे बहुत सारे लोगों ने एम लिख दिया, यहां पे नहीं लिखना है। व्हाट्सएप पे आपको जिसने बुलाया उनको जाके व्हाट्सएप पे एम लिख के मैसेज कीजिए। अगर व्हाट्सएप पे हम लिखे मैसेज कर दिया, तो यहां चैट पर DONE कॉन्फर्मेशन के लिए डन लिख के आप मुझे यहां चैट पर बता सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप पे हम लिख दिया, तो यहां पे मुझे आप चैट पर DONE डन लिख के बता सकते हैं। लेकिन एक सबसे जरूरी बात साथ में, जब तक आप डन लिख रहे हो मैं आपका नाम भी लूंगा, लेकिन एक और जरूरी बात बता देता हूं। आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ मुझे काफी टाइम हो गया। आई डिजिटलप्रेन्योर एक बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और एक जेन्युइन कंपनी है। आज पता है क्या, जिंदगी में जब आपके पास थोड़ा पैसा आ जाए ना, 4-5 करोड़ रुपए जब आप कमा लो, तो पैसा लगा के पैसा कमाना बहुत आसान है, उसके हजारों ऑप्शंस हैं। उसके हजारों, मैं ईमानदारी से मैंने जिंदगी में बहुत, ऐसा नहीं कि 100 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन जितना भी कमाया, आज एक चीज समझ आ गई कि पैसा लगा के, आज मेरी 3 कंपनी चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चल रही है जिसमें 1 लाख लीड जाती है हर महीने। आज वीडियो एडिटिंग की कंपनी चल रही है, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो एडिटिंग करता हूं मैं, साथ में IDP मेरा जो मेन पर्पज है, जो मेन मिशन है, उसमें काम करता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पैसा कमाने के बाद हजार ऑप्शंस खुल जाते हैं। फ्रेंचाइजीज बेचने कोई ना कोई आते रहता है, कोई ना कोई स्टार्टअप की फंडिंग लेने आता रहता है, कोई ना कोई अलग अलग अपॉर्चुनिटी बेचने आता रहता है, कोई ना कोई बैंक वाला तो बैठे। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अगर IIM से पढ़ाई ना कर पाए, IIT से इंजीनियरिंग ना कर पाए, UPSC ना निकाल पाए, नीट ना निकाल पाए, तो जिंदगी में चांसेस बहुत कम है कि वो दोबारा सफल हो पाएगा। मानते हो आप लोग इस बात को, हाथ हिला के बताओ, मानते हो इस बात को।
लेकिन आज आपके पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ध्यान से समझो, इसको मिस मत करो। मैनेजर से मन में जितने सवाल, कोई जज नहीं करना, कोई हेजिटेट नहीं करना, कोई डाउट नहीं करना, जाके पूछो मैनेजर से, मन में जितने सवाल आ रहे हैं। मैनेजर आपके हर एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देंगे, आपको गाइड करेंगे, एक एक चीज आपके हिसाब से आपको समझने के बाद बताएंगे। उसका सही लगता है, ज्वाइनिंग कंप्लीट करके स्टार्ट कीजिए। मैनेजर से बात करने के लिए जिसने भी बुलाया है उनको एम लिख के मैसेज कीजिए। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में बस एक सोच ने, उस दिन अगर मैंने सोच लिया होता कि यार 1 लाख रुपए इतनी बड़ी बात, और मीटिंग चला गया होता, तो आज शायद प्रांशु रंजन दिल्ली के किसी मॉल में, किसी दुकान पे, जूते की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, पेंटालून वेंटालून में, टी शर्ट पहन के पेंटालून का, और वहां पे काम कर रहा होता, महीने का 30,000 की नौकरी कर रहा होता। लेकिन एक सोच ने, एक थॉट ने, एक पॉजिटिव चीज ने, मेरे परिवार में दूर दूर तक किसी ने बिजनेस नहीं किया था, सारे लोग नौकरी करते थे, मेरे परिवार में बिजनेस ही नहीं किया था, ऑनलाइन बिजनेस तो दूर की बात है। तो अगर मैंने मेरे पापा की सुनी होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। तो जिंदगी में आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए। अगर मौका मिले जाके मैनेजर से बात कीजिए। बीच में अभी अंकुश जी ने लिखा था कि सर मैं 18 साल का हूँ, पैसा कैसे अरेंज करूंगा। देखो यार अंकुश भाई, पहले तो सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखो, उसके बाद मन में जितने सवाल हैं पूछो। पैसा अरेंज हर इंसान कर लेता है। आज गौतम भाई अडानी जीरो से शुरू करके स्कूटर पे घूमता था वो आदमी, आज कहाँ है। आप पहले 1 लाख रुपए कमाते हो, उसको इन्वेस्ट करते हो, फिर 10 लाख कमाते हो, बिजनेस ऐसे चलता है। फिर 10 लाख कमाते हो, उसको इन्वेस्ट करते हो, 1 करोड़ कमाते हो, बिजनेस इसी तरीके से चलता है। शुरुआत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। कैसे अरेंज करना है वो आप डिसाइड करो। एक जिंदगी का पहला चैप्टर आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म से आप ग्रो कर पाओगे। लेकिन जाके कम से कम हर इंसान से रिक्वेस्ट है, मैनेजर से बात करो। इस मीटिंग में आने के लिए, मैनेजर से बात करने के लिए अगर सिलेक्शन हो जाता है, मन में जितने सवाल हैं पूछने के लिए, और पूछने के बाद ज्वाइनिंग कंप्लीट करके कल से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए, लाइफ में एक सफल इंसान बनने के लिए। आपको पता है आज सारिका मैम आप इस मीटिंग में बैठे हो, लेकिन आपका दोस्त हो सकता है बैठ के आराम से घर पे लेट के रील चला रहा होगा 1 घंटे से। तो आपको जिंदगी में कुछ करना है, तभी आप लोग इस मीटिंग में आए हो। तो जाके मैनेजर से बात करने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए, और जिंदगी में हजारों लोगों को मदद करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां सिलेक्शन नहीं भी हो पाए तो भी इस मीटिंग के बाद एक कसम खा लेना कि जिंदगी में मेहनत करनी है और एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। मैनेजर से बात करने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने डन लिख दिया है, अच्छा बहुत सारे लोगों ने लिख दिया, ओके। सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। सबसे पहले लिखा है वंश जी ने, आदित्य जी ने, हर्ष जी ने, रियलमी जी ने, दीपक जी ने, ओम प्रकाश जी ने, प्रमिला जी ने, राहुल जी ने, मोहम्मद अबराज जी ने, शिवनाथ जी ने, गैलेक्सी जी ने, सुमित जी, पवन जी, मुकेश जी, रश्मि जी, मयंक जी, विशाल जी, ओपो जी, महक जी, पंकज जी, इमरान जी, राम जी, जयकुमार जी, जयत जी, बिलाल जी, मोनी जी, धीरज जी, पीयूष जी, रियलमी जी, मिहिर जी, अंकित पांडे जी, अंकित जी, आदित्य जी, पीटी जी, सतनाम जी, भवन जी, रचना जी, अतुल जी, जतिन जी, साउमी जी, दीपिका जी, सारिका जी, शकील जी, आमिर जी, महेश जी, रविंदर जी, जाहिद खान जी, नीरज जी, कृष्णा जी। इतने सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, बट वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। सूरज कुमार जी ने ज्वाइनिंग भी कंप्लीट कर ली है। वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, गुड नाइट। वैसा